अरे मैं भी समय हूँ। समय तुम? हाँ, समय तो सबका होता है, इसमें मेरा और आपका क्या है। और वैसे भी क्या आप अपडेटेड नहीं हैं? आज तो फेमिनिज्म का जमाना है। सोचने वाली बात है। हमारे जमाने में औरतों को देवी समान पूजा जाता था और आज आपके फेमिनिज्म के जमाने में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार शिव और पार्वती दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देवर्षि नारद भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन के लिए आए और भगवान कार्तिक और भगवान गणेश की शादी का प्रस्ताव रखा। नारायण नारायण, प्रणाम। अब आपको कार्तिक और गणेश की शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक प्यारी मां होने के नाते पार्वती परेशान हो जाती है कि दोनों बच्चों में पहले किसकी शादी करवाए। देवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं इस असमंजस में हूँ कि दोनों बच्चों में से शादी के लिए पहले किसका चयन करूं? शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह के लिए दोनों बालकों में से कौन अधिक योग्य है, इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस बात का हल कैसे निकलेगा? इसका हल है मेरे पास। दोनों के बीच एक प्रतियोगिता होगी। जो इस पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आएगा, वो पहले विवाह के योग्य होगा। प्रभु, मैं आपको तेजी से पृथ्वी के चक्कर पूरे करवाऊंगा। कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर बैठकर उड़ गए। प्रभु, हम कैसे मोर की तरह तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे? गणेश जी ने अपना दिमाग दौड़ाया। तुरंत ही माता पिता यानी शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके वापस आए। मैं पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूरी कर आया। पृथ्वी बहुत सुंदर, हरी भरी और वहाँ के सब निवासी बहुत सुख समाधान और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे गणेश, तुम तो अभी तक यहीं बैठे हो। मैंने तो मेरी परिक्रमा अपने माता पिता के चक्कर काटकर पूर्ण कर ली। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। ये बात सुनकर शिव जी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गए और गणेश को आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय स्वामी नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। कैसी लगी मेरी कहानी? आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, पर अब समय बहुत बदल चुका है। आइए मैं आपको इस समय की कहानी सुनाती हूँ। शिव पार्वती दोनों आपस में बात कर रहे थे। देवर्षि नारद भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन के लिए आए और भगवान कार्तिक और भगवान गणेश की शादी का प्रस्ताव रखा। नारायण नारायण, प्रणाम। अब आपको कार्तिक और गणेश की शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक प्यारी मां होने के नाते पार्वती असमंजस हो जाती है कि दोनों बच्चों में से पहले किसकी शादी करवाए। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह के लिए दोनों बालकों में से कौन अधिक योग्य है, इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस बात का हल कैसे निकलेगा?